हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दोस्तों आपको बताएंगे बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो भूगोल से संबंधित है, जिनका फिजिकल ज्योग्राफी ले रखे हैं, यानी कि भौतिक भूगोल से संबंधित जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो ये सब्जेक्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो प्रश्न है वो आज का टॉपिक हो जाएगा। इसमें आपको सियाल सीमा निफे के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक यानी कि भू आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ पे आपको हम बताएंगे। भू आंतरिक संरचना में कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें आपका जैसे आता है सियाल हो गया, सीमा, निफे, भूपटल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें आपको सारे पॉइंट जो बनते हैं पेपर में वो आपको एक एक पॉइंट, जैसे आपका निफे किसे कहते हैं, सियाल सीमा के बारे में थोड़े रूप बताइए, उसके बाद में फिर आपका आता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हम पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बस आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखना है और यहाँ से आप लोगों को ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। और जितने भी दोस्त हमारे नए हैं इस वीडियो में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और हमारे पुराने छात्र हैं वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ, आज के प्रश्न की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से आपके प्रश्न में है बने हुए हैं और आज का कैसा रहेगा आपका पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न ये है, पृथ्वी की विभिन्न परतें एवं उनकी रासायनिक संरचना का वर्णन। यानी कि जो विभिन्न परतें हैं पृथ्वी की और उसकी जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसका भू आंतरिक संरचना आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके अगले वाले प्रश्न में यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है आंसर में लिखना कि भूगर्भ की विभिन्न परतें एवं उनकी रासायनिक संरचना, और जो आंतरिक संरचना होती है उसी के आंतरिक संरचना के बारे में ही यहाँ पे आपको भी पढ़ना है। पृथ्वी के उत्पत्ति के समय में जो विविध खनिज पृथ्वी पर पाए जाते हैं वही इसके विशेष रासायनिक संरचना को बनाते हैं, किंतु ऐसे खनिजों एवं उसके यौगिकों से बनी चट्टानों का वितरण सभी भागों में एक सा नहीं है। जैसे अब यौगिक क्या है, यौगिक जो हमारे होते हैं, जो धातु होते हैं, वो यहीं से जो पृथ्वी से उत्पत्ति होती हैं वो आपके रासायनिकों से ही होते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, कोयला में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एंथ्रासाइट कोयला माना जाता है। तो ये सब परतें आपको रासायनिक संरचना के अंतर्गत आती हैं। इसी कारण उनमें गहराई के अनुसार तापमान, घनत्व, दबाव एवं चट्टानों में सघनता बढ़ने के साथ परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन प्रायः विविध मोटाई वाली परतों में पाया जाता है। इसी के आधार पर पृथ्वी की विविध मोटाई वाली परतों में यहाँ की चट्टानों के रासायनिक संगठन का ध्यान रखकर अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार में बांटा है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे हम फिगर से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको नाम के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे सुएज महाउदय जी के अनुसार कहा गया है कि सुएज ने जो भूतल का इतिहास ग्रंथ में, इन्होंने अपने ग्रंथ में भूतल का इतिहास, सुएज का जो है वो भूतल का इतिहास है, इनका ग्रंथ है। इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की चट्टानों की रासायनिक संरचना में होने वाले स्पष्ट अंतर के आधार पर निम्न परतों में बांटा है। कौन कौन से परतें हैं? पहला तो आपका आता है सियाल, दूसरा आता है सीमा और तीसरा आता है निफे। सियाल, सीमा, निफे। सियाल में है आपका क्या दोस्तों कि पृथ्वी के ऊपरी परतदार चट्टानों की परत के ठीक नीचे वह प्रथम परत फैली है, जिसमें सिलिका का 2 तत्वों की अधिकता रहती है। इसके आधार पे आपको इसका नाम सिलिका, Al का मतलब एल्यूमिनियम, और रखा गया है। इसका घनत्व जो है वो 2.4 से 2.9 के मध्य में रहता है। दूसरा आपका आता है सीमा, यानी कि सिलिका के आपको अगर सीमा सियाल के में आपको सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल और एल्यूमिनियम जो आपको मिलता है सियाल के अंतर्गत में आपको सिलिका जिसे कहते हैं। अब जिस सिलिका का मतलब होता है दोस्तों बालू, और सिलिका में आपका आता है
पॉलिएस्टर, ये सारी चीज़ें सिलिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो एल्यूमिनियम और सिलिका ये दो घनत्व इसमें आपको इस खनिज में मिलते हैं, यानी कि सियाल के परत में आपको मिलेंगे। फिर सीमा में आपका आता है दोस्तों दूसरा, सीमा में कि सियाल परत के ठीक नीचे सीमा परत का विस्तार है। इनकी जो आपका सीमा है सियाल के दूसरा परत पड़ता है, सियाल के जस्ट नीचे ही सीमा शुरू होता है। और सीमा के है, आपको यहाँ पे बता दें कि सियाल परत से ठीक नीचे सीमा परत का विस्तार होता है। और यहाँ पर सिलिका इनकी SI जिसे कहते हैं, सिलिका एवं मैग्नीशियम जिसे हम कहते हैं MA या MG कहते हैं, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, MA या MG अधिक पाया जाता है। यहाँ पे आपको मैग्नीशियम और सिलिका पाया जाता है, और इसीलिए इस परत का नाम सीमा रखा गया है। यानी कि इस परत का नाम सीमा, यानी कि सिलिका के साथ यहाँ एल्यूमिनियम आपको मिलता है और यहाँ पे आपको सिलिका के साथ मैग्नीशियम मिलता है। ये आपके यौगिक पदार्थ होते हैं। और यहाँ पर भारी व क्षारीय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। इस सीमा में आपको भारी व क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं, और इसका जो घनत्व है वो 2.9 से 4.7 के मध्य रहता है। उसके बाद फिर आपका आता है निफे। तीसरा पॉइंट निफे आता है। इसमें सीमा के निचले तल से लेकर पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक, यानी कि अगर मान लो ये पृथ्वी आपकी है, पृथ्वी के यहाँ तक आपको मान लो सियाल हो गया, उसके बाद फिर यहाँ तक आपको मान लो सीमा हो गया, और जो ये यहाँ से शुरू होता है इसके बाद में आपको निफे मिलता है। तो इसका विस्तार है इसके केंद्रीय परत या भूक्रोड भी कहते हैं। यहाँ पर आपको निक्किल एवं लौह जिसे हम कहते हैं फेरियम या फेरिक कहते हैं, जैसे भारी एवं चुंबकीय गुणों वाली धातुओं की अधिकता पाई जाती है। और यहाँ के चट्टान का जो घनत्व है वो 11 तक है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से भूकेंद्र तक है। यानी कि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो अधिकता पाई जाती है वो निक्किल की और फेरिक की या लौह की मिलती है, जिसे हम बोलते हैं सीमा के क्रोड तक निफे। तो ये सियाल और सीमा निफे का आप लोग को अंतर समझ में आ गया है। आपको सियाल में एल्यूमिनियम सिलिका, और सीमा में आपको मैग्नीशियम सिलिका, और निफे में आपको दोस्तों क्या मिलता है, निक्किल और NI और MG या Fe कहते हैं, सॉरी Fe कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद फिर आपको हम इसके चित्र भी दिखा देते हैं। ये तो आपकी ऊपरी परत हो गई, जैसे ऊपरी परत आपको ये हो गई, ये पृथ्वी हो गई, समझ लो ये आपकी चारों तरफ मिला के ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये सबसे ऊपरी परत हो गई। सियाल आपका 2.4, ये आपके सारे सियाल हो गए। ये जो आपका बीच का दिख रहा है यहाँ तक, ये आपके सियाल हो गए। ये 2.4 से 2.9, यहाँ से आपको एल्यूमिनियम और सिलिका एल्यूमिनियम मिलता है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम सिलिका मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ से और यहाँ तक आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम सिलिका मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम और निफे, यहाँ से यहाँ तक अगर ये क्रोड है आपका, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, क्रोड हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 2900 किलोमीटर की है। इसमें आपको क्या मिलता है, Fe और निक्किल। तो ये आपके जो धातु मिलते हैं यहाँ तक, ये सियाल हो गया, सीमा हो गया और निफे। तो ये आपके 11, ये आपको जो घनत्व पाया जाता है, चट्टान का जो घनत्व है वो 11 तक है। क्योंकि 4 यहाँ से आपको मिलता है 4.7 से लेके, ये आपका जो ये ऊपर की ऊपरी परत है 4.7 से लेके 11, ये करोड़ हो जाता है। और करोड़ तक ये आपके निफे मिलता है। तो सियाल और सीमा निफे में ये 3 धातुएं आपको मिलती हैं। सियाल में याद रखिएगा दोस्तों, सियाल में आपका मिलता है एल्यूमिनियम सिलिका। उसके बाद फिर आपका सीमा में मिलता है मैग्नीशियम सिलिका। और आपका निफे में मिलता है, निफे में क्या मिलता है आपका, मैग्नीशियम, माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपको निफे में मिलेगा Fe और निक्किल। ये दोनों आपको यहाँ पे निफे में मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों आपका, यानी कि स्वेज जी के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में यहाँ पे हमने आपको बताने का प्रयास किया है।
यानी कि अगर आपका पॉइंट है तो पॉइंट बहुत ही अच्छा है। सियाल का लिखेंगे आप लोग। सियाल में एल्यूमिनियम सिलिका जो घनत्व है 2.4 से 2.9 तक हो गया आपका। उसके बाद में फिर आपका सीमा का आता है। सीमा में आपको मिलता है दोस्तों मैग्नीशियम सिलिका, इसमें आपका 2.9 से 4.7 तक होता है। और उसके बाद में फिर निफ़े आता है, जो निफ़े में आपको मिलता है Fe और निकिल। ये दोनों करोड़ तक जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक करोड़ तक जाता है, जिसमें आपको 4.7 से लेके 11.00 घनत्व तक ये आपके घनत्व हैं। और ये स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो दोस्तों ये रही आज के क्लास में आपकी अनुसार के जो पृथ्वी की स्वेस जी के अनुसार की पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को एक दूसरे को सब्सक्राइब कर देना न भूलें, और एक दूसरे को शेयर ज़रूर करते रहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते। अब आपका आता है डेली का मत। इसमें डेली जी का मत दिया गया है कि डेली ने घनत्व के आधार पर, डेली के घनत्व के आधार पर भूगर्भ निम्न प्रकार से 3 परतों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी परत हैं जो डेली जी के अनुसार कहा गया है? तो डेली जी के अनुसार कहा गया है इसमें आ नंबर की बाहरी या ऊपरी परत, जिसे हम कहते हैं बाहरी या ऊपरी परत। यह परत जो है या परत ऊपरी परतदार चट्टानों से नीचे की है। इसका जो घनत्व है वो 3 है, और इस परत की जो गहराई है वो आपको 1600 किलोमीटर यानी कि 1600 किलोमीटर तक है। फिर बा नंबर आता है मध्यवर्ती परत। इसकी मोटाई आपको 1600 से 2900 किलोमीटर के लगभग इस मध्यवर्ती परत का घनत्व है, और 4.5 से 9 के मध्य है। चट्टानों का घनत्व गहराई की अनुसार बढ़ता है। जो चट्टानों का घनत्व होता है वो क्या होता है दोस्तों, गहराई के अनुसार ही बढ़ता जाता है। उसके फिर उन्होंने केंद्रीय मत बोला है, जैसे वहाँ पे सुएज जी के अनुसार सियाल, सीमा, निफ़े बताया है, उसी अनुसार इन्होंने बाहरी यानी ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत बताया है बात एक ही। अब चाहे आप उसका नेमकरण कर दीजिए, या फिर इसको आप ऊपरी, मध्यवर्ती और केंद्रीय परत बोल दीजिए। तो इसकी जो परत है वही है 1600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के लगभग में। मध्यवर्ती परत घनत्व है जो 4.5 से 9 के मध्य उन्होंने माना है, और चट्टानों की जो गहराई वो क्या है, गहराई के अनुसार बढ़ता है। फिर केंद्रीय परत में आपका आता है, इसे हम भूक्रोड कहते हैं। भूक्रोड का मतलब होता है पृथ्वी की आंतरिक कोड, यानी कि उसकी मूल बिंदु। इसका विस्तार सुएज की भांति की है, किंतु यहाँ का घनत्व जो है वो 11.6 तक इन्होंने माना है। और इसकी जो कुल मोटाई है केंद्र से दोनों ओर लगभग 7000 किलोमीटर तक इन्होंने बताया है। अब जेफ्रे जी के मत पे इन्होंने कहा, जेफ्रे जी का मत है इसमें कि भूकंप की लहरों के अध्ययन के आधार पर जेफ्रे ने पृथ्वी के 4 आवरणों में विभाजित किया है। 4 आवरण कौन कौन से, इन्होंने अपना क्या मत प्रकट किया है इसमें आ नंबर पे इन्होंने कहा कि प्रथम अथवा बाहरी परत। इस आवरण का निर्माण परतदार शैलों से बना हुआ है, यानी कि उन्होंने परतदार शैलों से माना है। और इस परत में सिलिका व फेल्सपार तत्वों का अधिकता पाए जाते हैं, यानी कि सिलिका और फेल्सपार तत्वों की अधिकता पाई जाती है। फिर बा नंबर इन्होंने बताया कि द्वितीय परत, इस आवरण में मुख्यतः आपको ग्रेनाइट चट्टानों से मिलता है। द्वितीय परत में यानी कि जेफ्रे जी ने कहा इसमें आपको कि ग्रेनाइट जो मिलता है वो आपको सेकेंड परत में। सेकेंड परत की बात करें तो आपके जो बाहरी परत होता है पृथ्वी की बाहरी परत में, वो आपका हो जाता है प्रथम परत, बाहरी परत होता है। और उसके अंदर फिर सियाल में आपको मिलेगा, सियाल में ग्रेनाइट चट्टान आपको मिलती है, यहाँ पे इन्होंने बताया है। फिर सीमा में भी जेफ्रे के अनुसार इन्होंने बताया है, जेफ्रे ने सीमा में इन्होंने परत का निर्माण थैचलाइट, इसमें इन्होंने क्या बताया है, थैचिलाइट अथवा जोराइट नामक पदार्थ से हुआ है। तो इन्होंने ये 2 पदार्थ के अनुसार इन्होंने बताया है। उसके बाद फिर आपका आता है बा नंबर, इनकी अंतिम अथवा चतुर्पद, जिसे हम भूक्रोड के नाम से जानते हैं। इस परत का निर्माण पेरिडोराइट अथवा क्या होता है इग्जोलाइट और ड्यूनाइट नामक खनिजों के शैलों से हुआ है। इसमें आपको लोहा, निक्किल जैसे धातुएं अधिक होती हैं, और वह वर्गीकरण मोटे तौर पर स्वेस के वर्गीकरण से मेल खाता है। यानी कि जो ये भूक्रोड वाला है ये आपको जेफ्रे जी के अनुसार और डेली जी के अनुसार, दोनों जी के अनुसार एक ही माना है उन्होंने, सुएज जी के अनुसार की।
फिर नवीन मान्यताएं क्या है इसमें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में उपर्युक्त मान्यताएं पर अब परंपरागत मानी जाती है। वर्तमान में भूकंप विज्ञान एवं भूकंप तरंगों की गति के अध्ययन के आधार पर ही पृथ्वी के आंतरिक भाग 3 खंडों में है। पहला तो भूप्रपटी आता है, फिर मैंटिल आता है तथा केंद्रीय भाग अथवा कोर में विभक्त किया गया है। ये आपके 3 मुख्य रूप से मिलते हैं, भूप्रपटी, मैंटिल तथा केंद्रीय भाग। और उसके बाद में कोर, ये तीनों आपको 3 भागों में मिलते हैं, जिसे मैंटिल अथवा केंद्रीय भाग बोलते हैं हम। उसके बाद फिर आपका आता है पहला भूप्रपटी। भूप्रपटी क्या है? पृथ्वी की वह धरातल जिस पर जैव संसार बसा है, जिस पर हमारे जैव संसार है, वहाँ 2 विभिन्न प्रकार के परतें पाई जाती हैं, स्थल पर तथा सागरीय तल पर। इसके नीचे के तल में विभिन्नता पाई जाती है। तो यही हमारा होता है भूप्रपटी। पहला आता है सागरीय तल या सतह तल, जिसे हम सागरीय तल बोलते हैं या सतह बोलते हैं। विश्व धरातल में 79% भाग पर सागरीय तल का विस्तार है और यह तल लगभग 4 किलोमीटर सागरीय तल जल से आवृत है। यह सागरीय जल अधिकांशतः भारी अग्नि चट्टानों तथा प्रायः समान संरचना वाली होती हैं। इस तल या सतह की जो मोटाई है वो 6 से 10 किलोमीटर तक मानी जाती है। फिर बाद में इन्होंने भूप्रपटी में बनाया था कि यह तल 25 से 50 किलोमीटर की मोटाई में महाद्वीपों के नीचे पाया जाता है और इस तल की जो संरचना है एक समान नहीं है, यानी इस तल की संरचना जो है वो एक समान नहीं है। इसकी ऊपरी परत प्रायः अवसादी व आग्नेय शैलों से निर्मित है। यहाँ पे आपको आग्नेय शैल यानी अवसादी इसमें मिलते हैं और यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? आग्नेय चट्टान मिलते हैं। यहाँ पे सागरीय तल में आपको आग्नेय चट्टान और यहाँ पे अवसादी आग्नेय चट्टान से शैलों से निर्मित होती है। यहाँ निचले व मध्य के भाग के पर आग्नेय व कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, कायांतरित चट्टान भी पाई जाती हैं और इसमें आपको मैग्मा चैम्बर भी शामिल होते हैं और इसके नीचे का भाग अधिक तीव्रता वाला भूकंपीय एवं अस्थिर होते हैं। दूसरा आता है मैंटिल। मैंटिल क्या है दोस्तों? ऊपर वर्णित भूप्रपटी के नीचे का भूभाग मैंटिल कहलाता है, यानी कि जो ऊपर जो भूप्रपटी है उसका निचला तल जो होता है उसे मैंटिल हम कहते हैं। इसमें पृथ्वी का अधिकांशतः आयतन पाया जाता है, जिसका घनत्व होता है औसत घनत्व 4.5। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग भारी चट्टानों से निर्मित होता है और इस भाग में सिलिकेटों की अधिकता पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम और लोहा धातु भी मिलती है। इस भाग में प्राथमिक तरंगों की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यहाँ की जो प्राथमिक तरंग होती है जो वो 7.9 से बढ़कर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और मैंटिल की जो मोटाई है वो पृथ्वी के अर्धव्यास से आधी यानी कि 3000 किलोमीटर होती है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मैंटिल को 2 उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो आता है ऊपरी मैंटिल, दूसरा आता है यानी कि अस्तर यानी निचली मैंटिल। जैसा कि ऊपर वर्णित किया जाता है कि भूतल के निचले भाग से ऊपर मैंटिल के मध्य भूकंपीय तरंगों के गति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात गति मंद पड़ जाता है। अतः क्रस्ट और ऊपरी मैंटिल के मध्य चट्टानों की संरचना एवं घनत्व स्वरूप में अनियमितता की स्थिति पाई जाती है और ऊपरी मैंटिल की मोटाई भूतल के निचले भाग से 500 किलोमीटर तक मानी गई है। ऊपरी मैंटिल एवं निचले मैंटिल के बीच संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि बात करें तो ऊपरी मैंटिल जो है और निचले मैंटिल के जो भाग पाया जाता है वो 500 किलोमीटर तक ही मानी आई है। तो यहाँ पे आपको ऊपरी मैंटिल समझ में आएगा। अब आपका आता है निम्न मैंटिल यानी कि अस्तर का मैंटिल। निम्न मैंटिल की परत जो है वो मोटाई जो है वो 2.2 किलोमीटर मानी गई, कि 1200 मीटर नहीं, यहाँ पे आपको 2200 मीटर मानी गई है। यानी कि इस भाग में तापमान बहुत ऊंचे रहते हैं। इस भाग में प्रवाहित ऐसे भूकंपीय तरंगों के प्रवाह से पता चलता है कि यह निश्चित रूप से ठोस भाग है। यहाँ घनत्व क्रमशः वृद्धि और भूकंपीय लहरों की तीव्रता का प्रमुख कारण है।
इस भाग में दबाव की इसी अधिकता के कारण भूकंपीय तरंगों की जो गति भी अधिक पाई जाती है और इनके अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि सिलिकेट यानी कि खनिजों में लोहे की मात्रा और गहराई के साथ बढ़ती जाती है, जिससे इस भाग का घनत्व अधिक हो जाता है। ऊपरी मैंटल और निम्न मैंटल के जो मध्य हैं वो 300 किलोमीटर चौड़ा संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। इसका ज्ञान आज भी अधूरा है। जो निम्न मैंटल का ज्ञान है आज भी इसको अधूरा ही माना गया है। किसी वैज्ञानिक ने भी आज तक इनका पता नहीं लगा पाया है। तीसरा आता है कि कोर अथवा केंद्रीय भाग। पृथ्वी के केंद्रीय भाग की मोटाई है 3400 किलोमीटर मानी जाती है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व तो 10 से 11 किलोमीटर में पाया जाता है, यानी कि जिस इसका घनत्व है। इसका आयतन आपको समस्त पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है तथा समस्त द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं मास यानी कि द्रव्यमान का जो 32% है। इस भाग में पी भूकंपीय तरंगे ही प्रवेश कर पाती हैं। यहाँ इनकी गति में भी वृद्धि हो जाती है और इस परत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे आपको 3 मिलेंगे। पहला तो आता है बाह्य कोर, दूसरा आंतरिक कोर। बाह्य कोर में आपका आता है कि बाह्य कोर की जो विस्तार है वो पृथ्वी के धरातल से 2900 से 5290 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अर्थात बात करें तो 2390 किलोमीटर तक माना जाता है इसका। और इस परत में जो भूकंपीय होते हैं वो एस तरंगे प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं और अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि जो यह परत है वो द्रव पदार्थ से या उसके समकक्ष गुण वाले तत्वों से निर्मित होता है, यानी कि जो उसके समकक्ष तत्व होते हैं, जैसे एस आकार का आपका जो तरंग होते हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है बाह्य कोर में। ये आपको मिलता है यहाँ पे बात करें तो इसके जो आंतरिक यानी कि इसके जो पदार्थ के समकक्ष गुण तत्व यहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ से निर्मित होने के चांस होते हैं। फिर सेकंड नंबर आता है आंतरिक कोर, या हम कहते हैं जिसे भूक्रोड। पृथ्वी के ऊपरी धरातल से केंद्र की ओर, जिसे हम कहते हैं 5200 किलोमीटर की गहराई में 6371 किलोमीटर तक माना गया है। इस भाग का घनत्व 11 से 13.6 तक किलोमीटर तक है इसका घनत्व। अतः इस भाग का जो ठोस है वो ठोस जैसा माना गया है। इस भाग को भूक्रोड का जो है उसे ठोस गैस माना गया है। भूकंपीय तरंग यहाँ पे पी गति इस भाग में है। इसमें इस जो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, इस भाग में पी, तो इसमें आपको जो पी गति मिलती है इस भाग में आपको 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है। जो इसकी आंतरिक कोर का जो भूक्रोड यानी यहाँ पे जो भूकंपी स्थिति होती है भूक्रोड से, ये 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड का ये भूकंपीय तरंग होते हैं। यानी कि बात करेंगे तो जो भूक्रोड से शुरू होता है पी गति का भूकंपीय तरंगे, वो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो इसी वजह से आपको जो कोर या केंद्रीय भाग के मोटाई है, इससे आपको यहाँ पे पता चलता है कि पी भूकंपीय तरंगे कहाँ प्रवेश करती हैं और एस भूकंपीय तरंगा कहाँ से ये आपको नहीं प्रवेश करती हैं। तो इस वजह से आपको ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर के अंतर्गत आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये आज की जो वीडियो थी वो आपको यहाँ पे भू आंतरिक संरचना के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो आप लोगों को 2 चीज़ें यहाँ पे समझ आएंगी। एक तो यौगिक के बारे में आपको समझ में आया होगा, उसके बाद फिर आपको भू आंतरिक संरचना के बारे में समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में आपको इसमें अगर ज्योग्राफी की क्लास है में अगर आप हैं तो अगली वीडियो में हम आपको यहाँ पे भूतल से बहने वाली पौने, उसके अंदर फिर महासागर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। और उसके अंदर फिर आपके जो समताप रेखाएं हैं, उस समोच्च रेखाएं क्या हैं, ये सारे आपको मैं वीडियो में बताता रहूँगा और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और कोई भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं छूटेगा जो आपको हम नहीं बताएंगे। तो एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। और अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।